अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 5 अक्टूबर सन 2025 है। दिन है रविवार का यानी इतवार का। आज के दिन इजराइल की सड़कों पर 10,000 से ज़्यादा लोग निकले हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का युद्ध विराम का प्रपोजल रखा है उसको तुरंत अमल में लाओ। अमल में लाने के बाद में इजराइल के बंधकों को छुड़ाओ और वापस से गाजा के अंदर शांति बहाल कर दो। हम ये जंग अब और चाहते नहीं हैं। आप लोग जानते हैं कि नेतन्याहू की सत्ता बचाना इजराइल में नेतन्याहू को बहुत भारी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की अधिकतर जनता बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज है। सत्ता में बरकरार रहने के लिए उसको उन लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। उसने हमेशा उल्टे ही काम किए हैं। तो आज 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर निकले हुए हैं जो नेतन्याहू से कह रहे हैं कि आज के आज ही फौरी तौर पर इस जंग को रोक दो। गाजा के अंदर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस ऑपरेशन को रोक दो और इजराइल के बंधक जो हमास के पास में उनको छुड़ा करके लाओ। जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमास उनको छोड़ने के लिए राजी हो गया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने बहुत ही जल्दी में एक मीटिंग बुलाई है जिसमें अपने केवल उन सह मंत्रियों को बुलाया है जो नेतन्याहू के साथ इस युद्ध में पहले से हैं। एक स्मोट्रिच और दूसरा बेन गिवीर। ये दो ऐसे मंत्री हैं जो शुरू से ये कह रहे हैं कि गाजा के ऊपर कार्रवाई करो, गाजा के ऊपर बम गिराओ। ऐसी बहुत सारी चीजें अक्सर बयान इनके आते रहते हैं। तो खबर आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार ये बताया जा रहा है कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इमरजेंसी मीटिंग किए हुए है कि इस जंग को किस तरीके से रोका जाए। आप लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की भाषा किस तरह की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब इस जंग को रोकना ही पड़ेगा। अगर दोनों पक्षों में से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानता है तो फिर उसको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक झटका कतर में इजराइल को दिया था और दूसरा झटका यहाँ पर दिया है। नेतन्याहू ये समझ चुका है कि अगर अब जल्द ही हमने कोई इस पर हल नहीं निकाला तो फिर अमेरिका की तरफ से जो हमारी सपोर्ट है वो हमसे जा सकती है और बिना अमेरिका की सपोर्ट के इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर सरवाइव कितना ही कर लेगा, आप लोग जानते हैं। तो मसला ये है कि ये बताया गया है कि सीज फायर यानी युद्ध विराम होने में कुछ हफ्तों का समय नहीं लगेगा बल्कि कुछ दिन का समय लगेगा। अगर आज की बात मैं करूं तो आज भी इजराइल की तरफ से गाजा पर हमले किए गए हैं कई जगहों पर और कई सारे लोगों को हताहत किया गया। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि ये खबर आई है अमेरिका से। अमेरिका के अंदर जो ज्यूश यानी यहूदी धर्म के लोग रहते हैं उनमें से हर 10 में से 6 लोगों का ये मानना है कि इजरायली आर्मी गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रही है, वॉर क्राइम कर रही है। ये साइड में आप मेरे खबर देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पोल चलाया था, यानी कि एक आंकड़े दिए थे और उसमें ये कहा था कि कितने लोगों को ये ऐसा लगता है कि इजरायली आर्मी गाजा के अंदर जो कर रही है वो नरसंहार है यानी जेनोसाइड है। तो हर 10 में से 6 लोगों ने ये कहा, 6 लोग इस बात से सहमत हो गए कि गाजा के अंदर इजरायली आर्मी जेनोसाइड कर रही है। यहाँ पर साइड में आप मेरे देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट पोल 61% ऑफ अमेरिकन ज्यूज बिलीव इजराइल कमिटेड वॉर क्राइम्स इन गाजा। 4 आउट ऑफ 10 अमेरिकन ज्यूज से इजराइल इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियन। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हर 10 में से 4 अमेरिकन ज्यूश इस बात को मानते हैं कि फिलिस्तीन के प्रति इजराइल को गिल्टी यानी अपराधी मानते हैं। तो अब अमेरिका में रहने वाले यहूदी धर्म के लोग 61% की तादाद में इस बात को कह रहे हैं कि इजराइल जिस तरह से फलस्तीन में लड़ रहा है ऐसे नहीं लड़ा जाता है। ऐसे लोगों के सिविलियंस के घरों पर बमबारी नहीं की जाती है। आम जनता को युद्ध से हमेशा बचाकर रखा जाता है। युद्ध जो होता है आर्मी टू आर्मी होता है। अगर कोई देश किसी देश की जनता को टारगेट करता है, मस्जिदों को, स्कूलों को, अस्पतालों को टारगेट करता है तो उसको जेनोसाइड ही कहा जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका में रहने वाले ज्यूस ने इस बात को कहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई होगी। अब दोस्तों ये तो थी गाजा की बात। गाजा के अंदर शांति का माहौल होने वाला है, गाजा के अंदर जंग रुकने वाली है और ये जंग कुछ दिनों के अंदर ही रुक जाएगी। बहुत तेजी से नेगोशिएशन पर काम चल रहा है
और अमेरिका ने इसमें फुली इंटरफेयर कर रखा है। फुली अमेरिका कह रहा है कि जंग बंद करो। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको लेके चलता हूं सीरिया। सीरिया के अंदर जब नई सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि हम सीरिया की यानी मुल्क शाम की रक्षा करेंगे, और रक्षा किस तरह से हो रही है ये भी मैं आपको बता दूं। सीरिया के जो बॉर्डर से लगने वाले गांव हैं या बॉर्डर से अंदर तक जो गांव बसे हुए हैं, उन गांवों में लगातार इजरायली मिलिट्री ड्रिल चलाती है, कभी पेट्रोलिंग करती है। और उस पेट्रोलिंग में होता क्या है जरा ये देखिए। सीरिया का लोकल सोर्स ने यानी सीरिया के एक अखबार ने इस चीज को बताया है, अल मयादीन ने। उसने कहा है ए पेट्रोल ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ 4 व्हीकल इन्फ्रेटेड द विलेज ऑफ सुवासा इन साउथ कनेत्रा कंट्री साइड। इन्होंने कहा है कि सीरिया के गांव में इजरायली मिलिट्री के 4 व्हीकल का मतलब समझते हैं आप? इजरायली मिलिट्री जो टैंक होते हैं ना, तोप जिसको बोलते हैं, वो लेकर के चलती है, लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, गांव के अंदर आसपास में घूम रही है। गांव वालों को इजरायली आर्मी का सीरिया में मुल्क शाम में होना पसंद नहीं है। विरोध करने पर गोलियां चलती हैं, विरोध करने पर बहुत सारी चीजें वहां पर की जाती हैं। लेकिन सीरिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट जो अल जोलानी की सरकार है, वो अब इजरायली मिलिट्री को वहां से नहीं निकाल पा रही है। जिस समय तो अब देश और दुनिया से ये सवाल उठ रहे हैं कि इजरायली मिलिट्री आखिर सीरिया के उन हिस्सों को छोड़कर क्यों नहीं जा रही जिन हिस्सों पर उसने कब्जा कर रखा है। सीरिया के भी कुछ हिस्से हैं, आप लोग जानते हैं, जहां पर इजरायली मिलिट्री का पहले से कब्जा था, लेकिन धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती चली जा रही है। और अल जोलानी की सरकार इस चीज को रोकने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो सीरिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम उनकी बात करते हैं, हम उनके बारे में आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जैसा कि लगातार खबरें निकल के आ रही हैं, सीरिया के लोगों का कहना है कि जब से अल जोलानी की सरकार बनी है, सीरिया के बॉर्डर असुरक्षित हो गए हैं, सीरिया के बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहे। इससे पहले वाली सरकार का प्रधानमंत्री गलत हो सकता है, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छा बादशाह था या जो भी था, अच्छा था या बुरा था वो हो सकता है, लेकिन सीरिया के मुल्क शाम के बॉर्डर को स्ट्रांगली उसने सुरक्षित कर रखा था। उसने ऐसे ऐसे इक्विपमेंट लगा रखे थे कि जिससे सीरिया के अंदर कोई भी एकदम से एंट्री नहीं ले सके। और अब सीरिया का जो हुक्मरान है वो केवल कहने पर चलता है, उसको जो बोल देता है। आप लोग जानते हैं कि बोलने वाले कौन है, यूरोप से, अमेरिका से और अपने इजराइल से उसको जो भी मैसेज मिलता है वो उस पर अमल कर लेता है। ये नहीं सोचता है कि आगे करना क्या है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।